अब क्या डरना जब भाग्य मेरे साथ हो। यह कहावत सत्य है। जब भाग्य आपका साथ हो तो फिर डरना किस बात का। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी भाग्य आपको बचा लेंगे। अगर मृत्यु भी आ चुका है तो भाग्य आपको वहां से भी बचा लेंगे। बड़े से बड़े रोग में आपको सहजता से बाहर निकाल देंगे। आप किसी काम को करने के लिए भाग्य की तलाश करते हैं। 10 व्यक्ति है और 10 योग्य है एक पद के लिए, लेकिन वह तो मिलेगा किसी एक को ही। वहां चयन करते हैं आपके कड़ी मेहनत नहीं, वहां इस बात का चयन करते हैं कि जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है उसे ही वह मिलेगा, क्योंकि 10 में से एक को ही मिलना है और 10 मेहनती है, 10 उसके लिए योग्य भी है। जब हम लॉटरी करते हैं तो क्या करते हैं, 10 आदमी को देना है और 100 अर्जी लग चुके हैं तो हम उसे लॉटरी कर देते हैं। देखिए कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसको यह मिल जाए। तो यही वह भाग्यशाली जो बात है मीन राशि वालों को दिखाई देगा। क्यों मीन वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भाग्य का जागृत होना। इसके लिए एक बात है, क्योंकि उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। गुरुदेव जब खुश होते हैं और देने के लिए आते हैं तो आप देखेंगे शनिदेव भी अपने किसी न किसी रूप में आपको अच्छाई देना शुरू कर देते हैं। शनिदेव शुभ नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में ही चले गए हैं। इसका अर्थ होता है कि शनि भी विवश है आपको शुभ फल देने के लिए। 7.5 रुका और गुरु को तो देना ही है, क्योंकि आपके कर्मों के फल दे रहे हैं 7.5 और गुरुदेव आपके कर्मों के शुभ फल दे रहे हैं। जब भाग्य को बलि कर दिए तो फिर हर कार्य के लिए सक्षम। आपके राशि के स्वामी गुरु है, आपके पराक्रम में बैठे हैं, एक तरफ इशारा करते हैं, आप अपने पराक्रम से सब कुछ पाएंगे। छोटे भाई बहन भी आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं, मित्र पड़ोसी भी आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होते हैं, उनकी वृद्धि होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्रों में जाकर के आप अपने पराक्रम को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 7.5 को भूल जाएं कि आपके ऊपर 7.5 लगी है। अपने भाग्य पर आप उत्साहित रहें। शरीर का सुख जब गुरुदेव दे रहे हैं, आपके जीवन में उन सब चीज़ों को आप लाने की कोशिश करेंगे जो वर्तमान समय में उतार चढ़ाव में पड़ा हुआ था। वो सब क्या है? आपकी सबसे बड़ी बात है आमदनी को बंद कर दिए थे, अब आमदनी शुरू हो जाएगी, कहीं न कहीं से कोई इनकम चालू। इसका मतलब है कि जॉब में जो उतार चढ़ाव था वह समाप्त होने वाला है। दूसरी तरफ बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन से जो विवाद चल रहे थे, पिता जो नाराज थे, उन सबको भी अब आपकी तरफ आकर्षित करेंगे। ये सारी स्थिति को खत्म करेंगे। छठे के नक्षत्र में है जो सूर्य, तो शत्रु से जो परेशानी सबसे ज्यादा था, कर्ज जो आपके ऊपर बढ़ गए थे, इसमें भी कुछ रिलीफ मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव अब आपको देना चाहते हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट है, बाहर जाने के लिए प्रयासरत थे तो बाहर जाने की योग खोलेंगे। किसी तरह का वसीयत की बात थी, छीना झपटी चल रही थी, उसमें आप विजय हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति अपने आप चल के आपको मिलेगी। और बिजनेस करने वालों के लिए चमत्कारिक लाभ देने लगे। अब आपका बिजनेस धन देने का मशीन बन जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से धन वृद्धि होगी। गुरुदेव आपके राशि के और कर्म के भी मालिक हैं, इसलिए शुभ स्थिति हो जाते हैं, शुभ अति शुभ हो जाते हैं तो वो देंगे। और शुक्र के घर में बैठे हैं, जो शुक्र धन कारक है, तो धन देना तो पड़ेगा ही। तो बिजनेस धनदायी होगा। जो नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ये मुहूर्त को याद रखें, क्योंकि अब आपके बिजनेस साथ है। पार्टनरशिप टूट रहे थे, अब रुकेंगे, नए पार्टनरशिप के योग भी बन जाएंगे।
करना चाहते करें। और यही सेवंत पर दृष्टि डाल के गुरुदेव ये भी कहते हैं कि विवाह में जो बाधाएं आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव, कलह थी मची हुई, टूटने की स्थिति बन गई थी, अब तो रोक देंगे। 1 वर्षों तक, मई 2024 से मई 2025 के बीच 1 वर्षों तक गुरुदेव आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को रोकेंगे ही नहीं, बल्कि वहां खुशियां भी लाएंगे। जो विवाह के लिए तरस रहे थे, विवाह योग हो चुके हैं, उनके विवाह भी कराएंगे। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी बात है। मन के अंदर में कुछ इच्छाएं तो रहते ही हैं कि काश हमें ये मिल जाए, तो उसमें एक बड़ी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। गुरुदेव की इच्छा घर पर दृष्टि है। समाज में, सोसाइटी में आप जहाँ रहते हैं, आसपास में थोड़ा आपका इमेज धूमिल हो गया था, परेशान थे, अब वहाँ सुधार बनते हुए दिखते हैं। समाज में आपका नाम भी अब फैलेगा। गुरुदेव की ये स्थिति बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला है। फिर अब क्या डरना, जब शनि और गुरु दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं, तो फिर अब अपने जीवन में डर कैसा। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसे करने से यह थोड़ा बहुत भी डर आपके अंदर आए वह समाप्त हो जाए। तो पहला क्या है? पहला है गुरु पर गुरु की दृष्टि। कहने का मतलब है गुरु घर पर, 9वें स्थान पर। तो गुरु ने जो भी आपको मंत्र दिए हैं उसका आप श्रद्धा से जाप करें, विश्वास से जाप करें। नहीं तो कोई गुरु है तो उनकी सेवा करें। आपके गुरु पूर्व थे, आप बीच में छोड़ चुके थे, आप पुनः अपने गुरु के पास जाएं। गुरुजनों का सेवा भी आपको लाभ देगा। और कहते हैं कि अगर कोई आपकी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आपको कुछ धर्म कर्म करना ही चाहिए। और एक अंतिम उपाय है, जब भी किसी काम को करने जाए तो आप 2 बातों की याद रखें, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम है और प्रयास है। इसे कभी ना छोड़े, यह आपको सफल बनाए। तो इस तरह मीन राशि वाले आप गुरु राशि परिवर्तन के शुभ फलों का लाभ लें। धन्यवाद।